Hello everyone. Today in this video we read about cotton textile industry means सूती वस्त्र उद्योग. सबसे पहले मैं आपको टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है ये बताना चाहूँगी. टेक्सटाइल जो शब्द है ये लैटिन का शब्द टेक्सपियरे से लिया गया है जिसका मतलब होता है बुनना, और कॉटन मीन्स कपास, और इंडस्ट्री का मतलब आप जानते हैं उद्योग. सो लेट्स स्टार्ट रीड अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. The process of artisans weaving cloth from the yarn is considered as an ancient form of art. Flax, cotton, silk, jute and wool have been in use since ancient time in order to make clothes. On the basis of raw materials that are being used, we identify the textile industry. Fibers can be either natural or man-made. One can obtain natural fibers from jute, silk, cotton, linen and wool. Nylon, acrylic, rayon and polyesters are few of the examples of man-made fibers. जो सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत धागे से कपड़े का बुनाई करना एक बहुत ही प्राचीन कला है. कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का यूज़ कपड़ा बनाने में होता है. उपयोग में लाए गए जो कच्चा माल होता है उसके बेस पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है. रेशा वस्त्र उद्योग में कच्चा माल होता है. रेशे जो होते हैं वो या तो नेचुरल या मैन मेड हो सकते हैं. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो उसके अंतर्गत आता है ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट. ये नेचुरल फाइबर्स हैं. और जो मैन मेड फाइबर्स हैं उसके अंतर्गत नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और रेयॉन शामिल हैं. दिस इंडस्ट्री इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज until the Industrial Revolution took place during the 18th century. Looms, along with hand spinning techniques or wheels, were in use so that the cotton textile industry could develop. It developed firstly in Britain and then later on in the world's other different countries. Some of the important countries that are famous for their cotton textile industry in the world today are the USA, Japan, China and India. जो सूती वस्त्र उद्योग है ये विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है, और 18वीं सेंचुरी की जो औद्योगिक क्रांति हुई उसमें सूती वस्त्र और हस्तकताई की तकनीक जो थी हस्तकरघा से बनाया जाता था. और 18वीं सेंचुरी में जो पावर लूम ने सबसे पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग का डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया. आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख उत्पादक देश हैं. इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन फेमस for having a glorious tradition for producing cotton textile which are of high quality. Before the British started ruling our country, we had hand woven and hand spun cloths whose market was really wide. The calicos of Calicut, muslin of Dhaka, gold wrought cotton from Vadodara, Surat and Burhanpur and Chinch of Machilipatnam were famous all over the world for their quality as well as design. भारत के जो अत्यधिक गुणवत्ता से के सूती वस्त्र जो उत्पादन करने की परंपरा थी वो काफ़ी गौरवपूर्ण थी. ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कताई करना और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का जो एक विस्तृत भारतीय बाजार था. ढाका का मलमल, मछलीपट्टनम की छींट, कालीकट की कैलिको और बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा की सुनहरी जरी का काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए पूरे विश्व में विख्यात थे. However, the textile workers of that era found it times consuming and expensive while weaving the cotton textile with their hands. Due to this, India's
Traditional cotton textile industry was unable to match up with competition that the newly launched textile mills of Western countries. These modern mills were responsible for producing the fibers of good and cheap quality through the industrial units which were machinized in nature. लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से कंपटीशन नहीं कर सका, जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्र का निर्माण मशीनों से और औद्योगिक यूनिट से करते थे। इन आवर कंट्री द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल हैड बीन established at Fort Gloucester, which is near present Kolkata, in the year 1818. However, it had to close down soon. In 1854, the country saw its first textile mill being established in Mumbai, which was both machinized as well as successful. The region offered moist and warm climate, a port so that machines could be imported, and there was the availability of skilled labor as well as raw materials. पहली सफल जो मशीनीकृत वस्त्र कपड़ा का जो कारखाना था मुंबई में 1854 में स्थापित किया गया। अच्छी आर्द्र जलवायु और मशीन के आयात के लिए जो बंदरगाह थे, कच्चे माल की उपलब्धता और जो अच्छे कुशल जो श्रमिक थे इस प्रदेश में इस उद्योग के तेज़ी से फैलाव में काफ़ी सहायक रहे। Gujarat and Maharashtra were the states where the cotton textile industry initially flourished. These states are known for their favorable humid climate. However, nowadays it is possible to create humid artificially. Raw cotton does not lose its weight easily and is considered as pure. Due to all these features, now this industry has spread to other parts of our country as well. Panipat, Kanpur, Ahmedabad, Coimbatore, Ludhiana, Kolkata and Puducherry are the important sectors of these industries. स्टार्टिंग में ये जो इंडस्ट्री थी महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के जो अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण बहुत ही तेज़ी से विकसित हुई, लेकिन आज के टाइम में आर्द्रता को कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है और कच्ची कपास शुद्ध होती है और वस्त्र उत्पादन की प्रक्रिया में इसका वजन भी कम नहीं होता। इसलिए ये जो उद्योग है भारत के विभिन्न भागों में फैल गया, जैसे कि कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। फर्स्ट, अहमदाबाद। This city lies on the banks of Sabarmati River in the state of Gujarat. The city saw its first mill being established in 1859. After Mumbai, the city was considered the second largest center of the cotton textile industry. Hence, it was always referred to as Manchester of India. The textile industry was able to develop in this city as it offered a favorable location for the same. The city lies in close proximity with those regions which are responsible for producing cotton in India. Due to this, the raw materials is easily available. The climate of this place is best for weaving as well as spinning. The states of Maharashtra and Gujarat are densely populated. Ahmedabad.
अहमदाबाद गुजरात में साबरमती जो नदी है उसके तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी और यहाँ जल्दी ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता ये नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल स्थिति के कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग का विकास काफ़ी सहायक हुआ। अहमदाबाद में कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र बहुत निकट स्थित हैं। यहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है और जलवायु जो है कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट जो भूभाग है और ज़मीन की आसानी से उपलब्ध मिलों की स्थापना के लिए उपयुक्त है। और गुजरात और महाराष्ट्र राज्य जो है ये घनी आबादी वाला जगह है और इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। ड्यू टू दिस स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स आर इजीली अवेलेबल। The railway and road network of this region are also well developed. Due to this, it becomes easy to transport textile to different parts of India. Hence, this market has become easily accessible. The nearest port in Mumbai has made the import of machinery and export of cotton textile easier as compared to earlier times. जो अहमदाबाद की सुविकसित सड़कें हैं और रेल मार्ग हैं, इनका जो जाल पूरे अहमदाबाद में जो फैला है ये सूती वस्त्र को देश के अलग अलग भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है और इस तरह इसकी बाज़ार तक सरल जो पहुंच है, आसानी से जो इसकी पहुंच है सूती वस्त्रों की, उसकी उपलब्धता आसानी से हो जाती है। नज़दीक में ही मुंबई के जो बंदरगाह है इससे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्रों का निर्यात करने की सुविधा प्रदान करता है। However, in recent years, the textile mills of the city have been facing several issues. A number of textile mills have closed down. It is mainly due to this fact that several new textile centers have started emerging in this country. Also, the mills of Ahmedabad have seen upgradation of technology as well as machines. परंतु हाल के ही वर्षों में अहमदाबाद में सूती वस्त्रों की जो इंडस्ट्री है उसमें कुछ समस्याएं हुई और बहुत से जो टेक्सटाइल मिल हैं वो बंद हो गए। देश में नए वस्त्र को जो केंद्र का विकास अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होना इसका प्रमुख कारण बना। मतलब जो देश में नए नए वस्त्र केंद्र डेवलप हो रहे थे और अहमदाबाद के जो मिल थे उसमें मशीनों का जो यूज़ हो रहा था, उनका नए मशीनों का यूज़ नहीं होने के कारण अहमदाबाद में सूती वस्त्र की मिल बंद होने शुरू हो गए और उनमें समस्याएं पैदा होनी शुरू हो गई थी उसके डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हम देखेंगे ओसाका। द सिटी इज़ नाउ अस मैनचेस्टर ऑफ जापान एंड इज़ द country's main textile center. A number of geographical factors were responsible for the development of the textile industry in Osaka. The place has a plain area in extensive amounts. This ensured that land was easily available to develop these cotton mills. The city lies on the bank of river Yodo. It ensures the supply of water in an extensive amount so that these mills could develop. The availability of labor is cheap as well. There was several ports located in this area due to which textiles are exported and raw materials are imported.
ओसाका जो है जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है और यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का जो डेवलपमेंट है कई ज्योग्राफिकल रीजन से हुआ। ओसाका के चारों ओर एक बड़ा सा मैदान है जो सूती वस्त्र मिल के विकास डेवलपमेंट के लिए ईजीली जो ज़मीन है उसकी उपलब्धता को निश्चित करता है। और यहाँ की जो जलवायु है आर्द्र जलवायु वो कताई और बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिल के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है और जो लेबर हैं वो भी आसानी से यहाँ मिल जाते हैं। और बंदरगाह की भी स्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों का बनने के बाद जो वस्त्रों को निर्यात किया जाता है उसकी सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। The city imports raw materials from countries such as India, USA, China, and Egypt. Once the product gets finished, it is exported at really low price. कपास मिस्र ओसाका का जो वस्त्र उद्योग मैंने बताया कि पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है और ये जो कच्चा माल जो वस्त्र उद्योग है ये कपास जो है मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है और उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका अच्छा खासा बाजार है। इन रिसेंट ईयर्स Osaka's textile industry has seen a decline. Various other industries such as automobile, steel and iron, cement, machinery, shipbuilding and electrical equipment have taken over the city. लेकिन यद्यपि देश का ये बहुत महत्वपूर्ण उद्योग था लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योगों ने ले लिया, जैसे कि लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट। ये जो नए इंडस्ट्री खुलते गए तो ओसाका का सूती वस्त्र उद्योग का जो डेवलपमेंट था धीरे धीरे कम होने लगा। यहाँ ये जो आपका चैप्टर था इंडस्ट्री, उसका जो आज का टॉपिक था कॉटन सूती वस्त्र उद्योग, ये कंप्लीट होता है ये टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।